हेलो दोस्तों, मॉड के मेरे इस जेई के सीक्वेंस में हम मॉड के सभी फॉर्मेट सीखते सभी फॉर्मेट का डिस्कस करते करते आज हम कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस में आ गए हैं, जिसमें आपको मॉड फंक्शन के अंदर साइन दिखाई देगा, मॉड के अंदर आपको कॉस मिलेगा, मॉड के अंदर आपको टेन मिलेगा, मॉड के अंदर आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन मिल सकता है, मॉड के अंदर आप देखेंगे लॉग आ जाएगा, मॉड के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। सो हम देखेंगे ओवरऑल जो मेरा टारगेट था मॉड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस बनाने का, आज हम करते करते अराउंड मेरा 10 से 12 वीडियो होगा जिसको मॉड से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें आज हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में यूज़ करेंगे हम साइन फंक्शन। तो चलिए, धन्यवाद। इस पुराने आपके जितने भी कमेंट्स आए, जितने भी मुझे इस नंबर पे सुझाव मिले, मुझे बोला गया कि आप इससे रिलेटेड वीडियो बनाएं, तो उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं वीरेंद्र माथुर हमारे इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे मॉड साइन एक्स का। तो चलिए, मॉड साइन एक्स ग्राफ करने से पहले सबसे पहले हम ये देखें कि हम इस ग्राफ में सिंपली साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है साइन एक्स का ग्राफ। हम जानते हैं साइन एक पेरियोडिक फंक्शन है, 360 के बाद बार बार रिपीट करेगा। सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो प्लस का 1 होगी, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, और ये सीक्वेंस बार बार चलता रहेगा। एक कंटिन्यूस ग्राफ है, सब डिफरेंशिएबल ग्राफ है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम हमें यहाँ पे 1 मिलता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ है। एन नंबर ऑफ द थिंग्स हम साइन के बारे में पढ़ चुके हैं, मेरे पुराने वीडियोस में मैं इनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और मॉड भी हमने सिंपल डिस्कस करा। ये मॉड का फंक्शन है जिसके आप जानते हैं 2 फेज होते हैं, एक पॉजिटिव फेज होता है और एक नेगेटिव फेज होता है। और इस बार आप देखेंगे तो इसके अंदर जो हमने एक फंक्शन रखा है वो साइन फंक्शन रखा है। मॉड का पर्पज़ ये होता है कि आप इनपुट कुछ भी हो लेकिन आउटपुट पॉजिटिव ही चाहिए। तो चलिए, हम सबसे पहले इस फंक्शन को बाहर निकालते हैं, मॉड को यहाँ से। और आप देख रहे हैं ये फेज जो आपको दिख रहा है, इसमें मैं सिर्फ आपको 0 से लेकर 180 तक का, 360 तक का ही ज्योमेट्री बताऊंगा। तो x इज अ एलिमेंट ऑफ, जहाँ पे आप देखेंगे 0 से लेकर 2π। हम इस ग्राफ से ओवरऑल पूरे ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे कि मॉड साइन एक्स की ज्योमेट्री किस बेस पर फ्रेम होती है। सबसे पहले बाहर निकालिए इस फंक्शन को आप यहाँ से। तो देखिए, ये फेज आप देख रहे होंगे 0 से लेकर 180 ऑलरेडी पॉजिटिव है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाहर निकाल दीजिए उसको एज इट इज, और उसको इंटरवल आप दे दीजिए 0 से π। उसके बाद जब आप जानते हैं मॉड के अंदर हमेशा मिलने वाली वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ तो नेगेटिव मिल रहा है, तो आप देखेंगे 1π से लेकर 2π तक तो आपको नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब आपको एक साइन लेना पड़ेगा, वो क्या होगा, माइनस का। यही मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड हमेशा देगा प्लस में ही, चाहे उसके लिए हमें कोई साइन यूज़ करना पड़े। तो इस नेगेटिव वैल्यू को प्लस बनाने के लिए हमने साइन क्या यूज़ करा, माइनस का। और इंटरवल आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा π और यहाँ से मिला 2π। सो ओवरऑल आपने देखा, आप क्लोज चाहें तो एक जगह कहीं भी लगा दें, ऊपर लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो हमने देखा हमको ये फंक्शन मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मॉड साइन एक्स का ज्योमेट्री बनेगा कैसे। तो देखिए दोस्तों, इसको ज्योमेट्री बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा आर्ट एक कॉन्सेप्ट लगता है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मॉड साइन एक्स की जब आप ज्योमेट्री ड्रॉ करोगे, मॉड के अंदर है 0 से 180, आप देख रहे हैं पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव ही होगा। लेकिन यहाँ पे चेंज आएगा, वो क्या चेंज आएगा मैं आपको डिफाइन करूँगा। जब आप 180 से 260 का ग्राफ बनाते हैं तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आप इस ग्राफ को ऐसा ना बनाएं, यहाँ पे वी शेप का ज्योमेट्री बनाएं इस पॉइंट पर। और जब आप वी शेप का ज्योमेट्री बनाएंगे तो देखिए आपका जो नया ज्योमेट्री मिलेगा लाइक दिस, कुछ ऐसा ज्योमेट्री मिलेगा, वी शेप का ज्योमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉड के अंदर आप देखेंगे तो 90 पर ये पहले भी +1 था, और 3π/2 पे जो -1 था वो +1 हो जाएगा। पाई पर तो ये 0 था और 2π पे अभी भी 0 होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है इसका ये फैक्टर जो आप देख रहे हैं। इस फैक्टर पे फंक्शन देखिए डिफरेंशिएबल कभी नहीं होता, इसलिए इसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा यूँ जाना चाहिए, लाइक दिस। कभी भी आप इस कर्व को ऐसा ना ले जाएं, ये दिस इज अ रॉन्ग ज्योमेट्री। कभी भी आप इस ज्योमेट्री को ऐसा ना बनाएं जैसा मैंने यहाँ बनाया, क्योंकि यहाँ पे वो डिफरेंशिएबल भी है हर पॉइंट पे, कंटिन्यूस तो है ही सही। लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाई पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए एक पॉइंट पर 2 टेंजेंट आएगी। और जब एक पॉइंट पर 2 टेंजेंट आएगी तो एक टेंजेंट आप देखेंगे ये मिलेगी जो एंगल थीटा बनाएगी,
और एक टेंजेंट ये देखेंगे जो थीटा से कुछ बड़ा एंगल अल्फा बनाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मॉड साइन एक्स के अंदर ये है, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू आप देख रहे हैं 0 ही मिलेगी, मॉड का नेचर होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, डेरिवेटिव जो होगा वो पाई पर नहीं होगा। अब आगे समझते हैं हम कि अगर हम देखें तो इसके अंदर आप चाहें तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डेरिवेटिव कितना निकल के आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा cos x, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस का cos x। और जब आप पाई की वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखिए cos पाई आप रखते हैं तो cos पाई का मतलब होता है -1, और जब आप cos पाई यहाँ रखेंगे तो cos पाई आप जब यहाँ पे भी रखेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि जब आप 0 से 180 की तरफ जाते हैं तो जो आपको टेंजेंट मिलता है वो टेंजेंट आपको जो वैल्यू देता है वो -1 देता है। ये दिख रहा है आपको सामने, आप देख सकते हैं ये टेंजेंट की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो आपने वैल्यू देखा वो कितना है, -1 130, मतलब tan थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है। dy/dx को आप क्या कंसिडर करेंगे, dy/dx आपका tan थीटा ही होता है और tan थीटा कितना मिल रहा है, -1, मतलब यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा एंगल 135 डिग्री। लेकिन जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 180 से आगे तो ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये एंगल जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 45, क्योंकि आंसर कितने मिल रहा है, प्लस में। इसका मतलब पाई पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूस जरूर होगा। सो आप ये समझ गए होंगे कि मॉड के अंदर अगर मैं पूरे साइन का मॉड बनाता हूँ, कंप्लीट साइन का, तो हमें जेई से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो देखिए अगर हम जेई से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो उस समय हमें जो ध्यान रखना पड़ेगा वो खास बात ये ध्यान रखना पड़ेगी कि हम जब उसका कर्व बनाएं तो देखिए ये ऐसा जाएगा, लेकिन यहाँ पे वी शेप करें, फिर यहाँ पे वी शेप करें, फिर यहाँ वी शेप करें, फिर यहाँ देखेंगे वी शेप करें। आप देखेंगे तो ये पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, अप टू n पाई पर क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जहाँ पे n को क्या डिफाइन करेंगे, n एज एलिमेंट ऑफ z, क्योंकि सेम ज्योमेट्री आपको यहाँ पर भी मिली लाइक दिस। आप देखेंगे तो आगे भी जाएंगे, सो आप देखेंगे -पाई, -2 पाई। सो ओवरऑल जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू हर जगह +1 मिल रहा है। आप देखेंगे तो ये फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप देख सकते हैं इस फंक्शन का नेचर यहाँ से यहाँ तक अगर इंटरवल हम देखें तो इस इंटरवल में वो इवन फंक्शन को नेचर को बिलोंग करता है। इसका मिनिमा जो होगा 0 होगा, मैक्सिमम +1 होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, और ये चेन लगातार चलेगी लेकिन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसकी ग्राफ की करूँ, इसके एरिया की बात करूँ, तो जो एरिया मुझे यहाँ मिलेगा उतना ही एरिया मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे दोस्तों, मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो मॉड एक्स का साइन ग्राफ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इस पॉइंट को ध्यान से देखें। सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएट एट n पाई, यहां n इज z को डिफाइन करेगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होना चाहिए, मॉड साइन एक्स का डोमेन क्या होगा। तो देखिए द डोमेन ऑफ फंक्शन इज एलिमेंट ऑफ r, आप x में सब कुछ रख सकते हैं, बट द रेंज ऑफ फंक्शन आप देखेंगे क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज कितना मिलेगा, 1, इससे ज्यादा आपको कोई बड़ी वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। तो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ मॉड साइन एक्स जो हमने अपने वीडियो में सीखा। अब जेई से रिलेटेड जब आप इस तरह की प्रॉब्लम्स देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर आपका ग्राफिकल कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो आप ऑलरेडी इन प्रॉब्लम्स को बहुत चुटकियों में शॉर्ट टाइम के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, साइन की जगह पे हम नेक्स्ट फंक्शन लेंगे कॉस। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।